नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 126वें अध्याय में आज का प्रसंग है पांडु और माद्री की अस्थियों का दाह संस्कार तथा भाई बंधुओं द्वारा उनके लिए जलांजलि दान। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजाओं में श्रेष्ठ पांडु के तथा विशेषता माद्री के भी समस्त प्रेत कार्य राजोचित ढंग से कराओ। पांडु और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु, वस्त्र, रत्न और धन दान करो। इस अवसर पर जिनको जितना चाहिए उतना धन दो। कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहें वैसी व्यवस्था करो। माद्री की अस्थियों को वस्त्रों से अच्छी प्रकार ढक दो, जिससे उसे वायु तथा सूर्य भी न देख सके। निष्पाप राजा पांडु शोचनीय नहीं प्रशंसनीय हैं, जिन्हें देव कुमारों के समान 5 वीर पुत्र प्राप्त हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर ने धृतराष्ट्र से तथास्तु कहकर भीष्म जी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार कराया। राजन, तदंतर शीघ्र ही पांडु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहित गण घृत और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित अग्नि लिए नगर से बाहर निकले। इसके बाद वसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा श्रेष्ठ गंधों से एक सेविका को सजाकर उसे सब ओर से वस्त्र द्वारा ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्प मालाओं से सुशोभित उस सेविका के समीप मंत्री, भाई बंधु और सुहृद संबंधी सब लोग उपस्थित हुए। उसमें माद्री के साथ पांडु की अस्थियां भली भांति बांध कर रखी गई थीं। मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस सेविका के द्वारा वे सभी बंधु बांधव माद्री सहित नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ढोने लगे। शिविका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था, चवर डुलाए जा रहे थे। सब प्रकार के बाजो गाजों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सैकड़ों मनुष्यों ने उन महाराज पांडु के दाह संस्कार के दिन बहुत से रत्न लेकर याचकों को दे दिए। इसके बाद कुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र, बहुतेरे बड़े बड़े चवर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लोग वहां ले आए। पुरोहित लोग सफेद वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र की अग्नि में आहुति डालते जाते थे। वे अग्नियां माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु की पालकी के आगे आगे चल रही थीं। सहस्त्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त हो रोते हुए महाराज पांडु की शिविका के पीछे पीछे जा रहे थे। वे कहते जाते थे, हाय, ये महाराज हम लोगों को छोड़कर हमें सदा के लिए भारी दुख में डालकर और हम सबको अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। समस्त पांडव भीष्म तथा विदुर जी क्रंदन करते हुए जा रहे थे। वन के रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर उन लोगों ने अनायास ही महान पराक्रम करने वाले सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी पत्नी माद्री की उस शिविका को रखा। तदंतर राजा पांडु की अस्थियों को सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित करके उन पर पवित्र काले अगर का लेप किया गया। फिर उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों द्वारा लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात उन पर सब ओर से काले अगर से मिश्रित तुंगरस नामक गंध द्रव्य का एवं श्वेत चंदन का लेप किया गया। इसके बाद उन्हें सफेद स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल सैया पर शयन करने योग्य नरश्रेष्ठ राजा पांडु की अस्थियां वस्त्रों से आच्छादित हो जीवित मनुष्य की भांति शोभा पाने लगी। समस्त याजकों और पुरोहितों ने अश्वमेघ की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की। याजकों की आज्ञा लेकर प्रेत कर्म आरंभ करते समय माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का घृत से अभिषेक किया गया। फिर तुंग और पद्मक मिश्रित सुगंधित चंदन तथा अन्य विविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधि पूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार कराया। उस समय उन दोनों की अस्थियों को देखकर माता कौशल्या हा पुत्र कहती हुई सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर पड़ी देख नगर और जनपद के लोग राजभक्ति तथा दया से द्रवित एवं दुख से संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। कुंती के आर्तनाद से मनुष्यों सहित समस्त पशु और पक्षी आदि प्राणी भी करुण क्रंदन करने लगे। शंतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर तथा संपूर्ण कौरव भी अत्यंत दुख में निमग्न हो रोने लगे।
तदंतर भीष्म, विदुर, राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों के सहित कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने राजा पांडु के लिए जलांजलि दी। उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे। शंतनु नंदन भीष्म, विदुर तथा अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी। सबने जलांजलि देने की क्रिया पूरी की। जलांजलि दान करके शोक से दुर्बल हुए पांडवों को साथ ले मंत्री आदि सब लोग स्वयं भी दुखी हो उन सबको समझा बुझाकर शोक करने से रोकने लगे। राजन, 12 रात्रियों तक जिस प्रकार बंधु बांधवों सहित पांडव भूमि पर सोए, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी धरती पर ही सोते रहे। उतने दिनों तक हस्तिनापुर नगर पांडवों के साथ आनंद और हर्षोल्लास से शून्य रहा। बूढ़ों से लेकर बच्चे तक सभी वहां दुख में डूबे रहे। सारा नगर ही अस्वस्थ चित्त हो गया था। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु के दाह संस्कार से संबंध रखने वाला 126वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों की बाल क्रीड़ा, दुर्योधन का भीमसेन को विष खिलाना तथा गंगा में ढकेलना और भीम का नागलोक में पहुंचकर 8 कुंडों के दिव्य रस का पान करना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।